हमारे गांव के सरपंच रविंद्र भाई, हमारे चेयरमैन साहब अनिल भाई, पूर्व पड़ोसी चांदीराम जी और गांव के समस्त सरदारी, छोटे गांव की समस्त सरदारी जो हमारे बीच में बैठी है, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद करता हूं कि इतने प्यार प्रेम से आपने यहाँ पर लेके आए। सभी हमारे पितातुल्लाह बुजुर्ग, हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे माताएं, सबका आशीर्वाद लेते लेते यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो हाथ जोड़ के आप सबको इस प्रेम के लिए, इस प्यार के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज सबसे पहले तो अच्छी खबर ये देना चाहता हूँ आपको कि हमारे बड़े भाई रामकिशन फौजी जी, जो यहाँ से 3 बार MLA रहे हैं, उन्होंने आज एक बड़े भाई के तौर पे मुझे समर्थन दे दिया है चुनाव में। और मुझे भी इसी बात का इंतजार था जब पूरी पार्टी एक हो जाएगी, कि मैं भी पहले दिन से बात कह रहा था कि भाई पूरा परिवार एक हो जाएगा। मैंने कहा था पहले बार मुझे कई पत्रकार पूछते, मैंने कहा भाई परिवार एक है और परिवार एक ही रहेगा। बड़ा भाई हम हाथ जोड़े के बात करेंगे। तो बड़े भाई ने भी आज आशीर्वाद दे दिया और हमारी जीत में पूरी ताकत से हमारे साथ खड़े हमारे बड़े भाई रामकिशन फौजी जी, तो उनका धन्यवाद करता हूं। आज जब मैं यहाँ खड़ा हूं तो पता चला कि भाई अपने जो गांव से जमालपुर 4-5 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, और गांव से बस भी जाती वहां तक। तो मेरा मानना है कि हमें किसी भी तरह सरकार से बात करके चुनाव के बाद या हम लोग खुद लग के कुछ कोशिश करें कि आपने बताया कि स्कूल की समस्या, बच्चों को स्कूल जाने में अगर ऐसी समस्या तो हमें उसको निजात करना चाहिए हालात में। तो चुनाव के बाद हमें जरूर करें कोशिश की चीज़ों की हालात सुधरे, कि कम से कम बच्चों को स्कूल जाने के लिए यहाँ से व्यवस्थित बसें चलें। चल दिन में 2-3 बार से रूट बढ़ाना पड़ेगा सरकार को, ये बात मेरी मान्यता है। अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है जो मुझे यहाँ पे आके पता चला, वो सुंदर नहर का पानी का। मुझे कईयों ने बताया कि भाई जब कांग्रेस सरकार थी तो पानी टेल तक आया करता, भाई सुंदर नहर में काई महिला कर इतना पानी होया करता, और आज कोई सूखा पड़ा है। तो अगर मेरे हल्के का सबसे बड़ा मुद्दा ये है इस एरिया का, तो मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। तो जब आपके आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से, इस प्यार से, भाइयों के साथ से जब विधायक बन के जाऊंगा तो सबसे पहले सुंदर नहर का मुद्दा चंडीगढ़ में उठाऊंगा। कोशिश करूंगा कि मेरे हल्के से, और कोशिश करूंगा कि मेरे हल्के को पानी की समस्या ना आए कभी, क्योंकि पानी मूलभूत समस्या है, इसके बगैर विकास नहीं हो सकता। और मैं कह के जा रहा हूं तो लड़ाई लड़ूंगा भी, और मेरा पूरा विश्वास है कि जब मैं चुनाव लड़ने आया था तो मैंने हुड्डा साहब से कहा, भाई अपने बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी से, कि भाई साहब कल आखिरी दिन नॉमिनेशन का, बोला चिंता मत कर, तुझा नामांकन कर, भवानी खेड़ा पे मेरी विशेष नजर रहेगी, तो बस ताकत से उनके साथ खड़ा हो जाए जाकर के साथ। तो ये कोशिश करूंगा कि आप लोग इतने प्यार से, इतनी इज्जत से मुझे यहाँ खड़ा कर रहे हो बड़े बीच में, वे ट्रैक्टर पे बिठा के ला रहे हो, पगड़ी पहना रहे हो, भाइयों में जोश है, उमंग है। ये भाई खड़ा है, ये भी सारा दिन मेरे साथ लगा रहता है, सब में जोश उमंग है, भाई खड़े हैं सारे मेरे साथ। तो मेरे लिए तो आज यही ताकत है कि भाई इतना विश्वास कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, और कोई भी विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से आता है। बोलो कुछ कर लो, इंसान का विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तो भाइयों को एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अपने बड़ों ने जिन्होंने आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने सिर पे मेरे हाथ रखा है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ हो जाए, ये बेटा आपका विश्वास कभी टूट नहीं रहेगा पूरे जीवन भर। हमारी माताओं ने बड़ा मेरा हमेशा मुझे दुलार दिया, सिर पुचकारा मेरा। हरियाणा में जब टिकट अनाउंस हुई ये वाले भी, तो बहुत सारे लोग बोले मैं बाहर ही हो, जबकि मेरा गांव 40 किलोमीटर है।
और सारी मेरे गांव की रिश्तेदारी भवानी खेड़ा में है। हमारे तो 10-15 गांव छोड़ कर रिश्तेदारी कराया करे ना, हमारे वहाँ के तो कथूरा का रिवाज है। तो मुंड आड़ते देख रहे सारी रिश्तेदारी सीरिया पड़े हमारे। तो जमालपुर है, जमालपुर मेरी चाची है जमालपुर की। तो जी बस मैं कहना चाहता हूँ कि वो मेरी जन्मभूमि है। भवानी खेड़ा मेरी कर्म भूमि बनेगी और इस भूमि में कर्म करना तो उठाऊंगा। सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि मैंने आज जन्म लिया। मुझे पता है कि कर्म भूमि में जिम्मेदारी हमेशा बड़ी होती है। जन्मभूमि में कई बार इंसान माफी मांग लेता है लेकिन और गलतियां करता रहता है, सोचता लोग हमेशा साथ देंगे, लेकिन कर्म भूमि में जिम्मेदारी और बड़ी होती हैं जहां पर विश्वास को भी तोड़ा नहीं जा सकता। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, चाहे सुंदर नहर का मुद्दा हो, चाहे अपने भवानी खेड़ा में, चाहे बिहारी में युवाओं के रोजगार का मुद्दा हो, वे जब भी देश में बात करते भिवानी तो लोग कहते थे भिवानी का मतलब है सैनिक और भवानी खेड़े का मतलब है सैनिक। भाई ये बाहर खड़े भाई शांत रहियो, बोलियो ना रे भाई 2 मिनट सुनो, 2 मिनट बोले। उसका मतलब है सैनिक। इस एरिया ने आर्मी में सिपाही थे लेकिन जनरल रैंक के अधिकारी दिए हैं आर्मी में। सिंह साहब भी दिए इस एरिया ने। लेकिन पिछले 5 साल में वो सारे युवा बेचारे ज्ञापन लेकर 100 लाख देंगे अग्निवीर खत्म कर दो। 10 तो मृत्यु दे चुके हैं विज्ञापन कि भाई साहब खत्म करो अग्निवीर। कभी MP के पास जाते, कभी MLA के, कभी CM के, कभी कहीं। लेकिन अब ये सारे मुद्दे खत्म करेंगे क्योंकि ऊपर नीचे सारा सरकार बदलने जा रहे हैं हम लोग। सरकार बदल दो, सारे मुद्दे खत्म कर देंगे। हालांकि ये अग्निवीर केंद्र की स्कीम है, अग्निवीर स्टेट की स्कीम नहीं है। बट डिफेंस रक्षा मंत्रालय इस देश में केंद्र में आता है। हम तो लड़ाई लड़ेंगे, सरकार की तरफ से लिख के भेजेंगे, लेकिन केंद्र में भी बीजेपी की बहुत ज्यादा निर्णय। इसलिए कहना चाहूँ मैं, केंद्र में जितनी सरकार पड़े उस दिन अग्निवीर भी घर बैठ जाएंगे सारे। तो और अपने यहाँ कहावत है कि भाई किसी की इज्जत खोसुनी होना है, उसने ठेका पर नौकरी ला लो। तो अग्निवीर वही स्कीम है। आपने कहा सेना में बाढ़ लाग गया तो देश के लिए अभिमान की बात है, गर्व की बात है परिवार के लिए। और ठेका बना के उस परिवार की इज्जत खोस ली, इन्होंने मेरा कदकाट देकर राख ले। तो लड़ाई लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगा आपका बेटा, आपका भाई, जो आप लोगों ने आशीर्वाद मुझे दिया है, जिस विश्वास से मेरे सिर पे अपना हाथ रखा है, भाई जिस विश्वास से मेरे साथ लगे हैं। बस इतना कहता हूं कि आपकी पगड़ी को कभी झोड़ने नहीं दूंगा, भवानी खेड़ा के सम्मान कभी गिरने नहीं दूंगा। हमेशा इस भवानी खेड़े का सम्मान बढ़ाऊंगा। कभी ये नहीं पता लगा कि गिरा भवानी खेड़े का सम्मान मैंने। अंत में सारी सरदारी का, मेरे माताओं का, मेरे बुजुर्गों का, सभी का, भाइयों का, मेरे साथ जो लगे हैं दिन रात चट्टान की तरह जो मेरे साथ खड़े हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। और आखिरी एक अनाउंसमेंट करनी थी। 18 तारीख को बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा पहुंच रहे हैं भवानी खेड़ा। आज उनके आशीर्वाद से फौजी साहब ने मेरे को समर्थन दिया। और 18 तारीख को दीपेंद्र हुड्डा जी दराना गांव में पहुंच रहे हैं शाम को 4 बजे के आसपास। बस 4 बजे का टाइम है, अब एक आधे घंटे में कंफर्म कर देंगे। पर सभी ने पूरी ताकत लगा के दनाना पहुंचना है 18 तारीख को जी। तो सारे डेट में याद कर लियो और आशीर्वाद देने आ जाना। एक तो मुख्यमंत्री बनाना है, सुनो, एक तो मुख्यमंत्री बनाना है, एक तो विधायक बनाना है। आज आशीर्वाद देना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, इंकलाब जिंदाबाद।